नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आप यूपी के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। यूपी, एमपी, राजस्थान की बारिश से चंबल में उफान, आगरा के 7 गांवों से संपर्क टूटा, घरों में कैद हुए लोग। मध्य प्रदेश और राजस्थान की बरसात से चंबल में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मंगलवार को नदी का जलस्तर बाढ़ की चेतावनी स्तर को पार कर गया। इससे आगरा जिले के पिनाहट और बाह के 7 गाँवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। गाँवों के रास्ते पानी से जलमग्न है, ग्रामीण टापुओं पर फंसे हैं। पानी खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे बह रहा है। बहाव तेज है जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जलस्तर कितना ऊपर जाएगा। 38 गाँवों पर बाढ़ का खतरा है। देश के 9.7 करोड़ किसानों का इंतजार खत्म, इस दिन खाते में आएगी पीएम किसान की 20वीं किस्त। खुद पीएम मोदी भेजेंगे 2000 रुपए। पीएम किसान की 20वीं किस्त 2 अगस्त को आएगी। जी हां, आखिरकार देश के 9.7 करोड़ किसानों का इंतजार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 2 अगस्त 2025 को पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों के खाते में कुल 20.500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 20.500 करोड़ की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी करेंगे। यूपी जनता दर्शन में सीएम ने सुनी समस्याएं, बोले जरूरतमंद को आवास दिलाएंगे, इलाज भी कराएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आवास के लिए जरूरतमंद लोगों को आवास दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ित के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा, लोकसभा में मुलायम सिंह यादव के अंदाज में दिखे अखिलेश, चीन को लेकर कह दी बड़ी बात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की। उन्होंने सरकार से सीज फायर के कारणों पर सवाल उठाए, साथ ही चीन को बड़ा दुश्मन बताया। बुधवार से सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। हाल ही में सरकार की तरफ से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव किया गया है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 58 रुपए की कटौती की गई है। एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमत लागू है। 6 महीनों से अंगूठा लगा लेकिन राशन नहीं मिला। लीही गांव के लोगों ने तहसील पर किया प्रदर्शन, कोटेदार पर कार्रवाई की मांग। अमेठी के तिलोई विकासखंड के लीही गांव में राशन वितरण अनियमितता का मामला सामने आया है। बुधवार को सैकड़ों राशन कार्ड धारकों ने तिलोई तहसील पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने शिकायत पत्र सौंपकर दोषी कोटेदार पर कार्रवाई की मांग की है। हर 5 साल में जरूर कराएं ये काम, वरना रद्दी हो जाएगा आपका राशन कार्ड। हर राशन कार्ड धारक को 5 साल के भीतर केवाईसी कराना जरूरी है। इसमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पता और परिवार के सदस्यों की जानकारी दोबारा दर्ज करानी होती है। ये प्रोसेस पूरी न करने पर कार्ड स्थायी रूप से ब्लॉक या रद्द किया जा सकता है। सुल्तानपुर में अखिलेश यादव के समर्थकों की पीडीए कांवड़ यात्रा। हरिद्वार से 51 लीटर गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ को रवाना। 2027 में सपा प्रमुख को मुख्यमंत्री बनाने की मन्नत। बरेली के 6 युवाओं ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की अनोखी मन्नत मांगी है। ये युवा हरिद्वार से 51 लीटर गंगा जल लेकर पैदल ही काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं। इस अनोखी कांवड़ यात्रा में अजीत, गौरव यादव, गौरव वाल्मीकि, सावन वाल्मीकि, उपदेश यादव और अमित शामिल हैं। इन्होंने 5 जुलाई को हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू की थी। यात्रा के दौरान ये बरेली होते हुए लखनऊ पहुंचे, जहां उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने का अवसर मिला। यूपी में चकबंदी को लेकर योगी सरकार का फैसला, इस व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसे ऑनलाइन करने का फैसला किया है। एक विशेष पोर्टल के माध्यम से चकबंदी से जुड़े सभी कार्य आसानी से किए जा सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और रिकॉर्ड में हेरफेर की संभावना कम होगी। एआई और ड्रोन का उपयोग भी किया जाएगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक केंद्र तथा राजकीय महिला विद्यालय बरेली के मध्य समझौता ज्ञापन हुआ हस्ताक्षरित। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केंद्र तथा बीआरएल राजकीय महाविद्यालय बरेली के संगीत विभाग के मध्य सांस्कृतिक गतिविधियों के आदान प्रदान, आयोजन, प्रशिक्षण, शोध तथा सामूहिक सहभागिता हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। यूपी में जो जहां बही होगी उसकी गिनती, जानिए कब शुरू हो रही जातीय जनगणना। उत्तर प्रदेश में पहली बार जातिगत जनगणना की तैयारी जोरों पर है। राज्य सरकार ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। इस जनगणना में हर व्यक्ति को उसी स्थान पर गिना जाएगा जहां वह वर्तमान में रह रहा है। गिनती की प्रक्रिया 1 फरवरी 2027 से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक चलेगी। ये जनगणना सामाजिक न्याय और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
गाजियाबाद के लोगों के लिए अच्छी खबर, पूर्वांचल और उत्तरांचल भवन में कर सकेंगे निजी कार्यक्रम। यूपी के गाजियाबाद के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। शहरवासियों को अब सस्ती दरों पर अपने निजी कार्यक्रम करने के लिए भवन उपलब्ध हो सकेंगे। गाजियाबाद के अर्थला और नंदग्राम में बने पूर्वांचल और उत्तरांचल भवन में कार्यक्रमों के लिए 1 सितंबर से बुकिंग शुरू हो जाएगी। लखनऊ एएसपी मुकेश प्रताप सिंह की पत्नी ने किया सुसाइड, घर में पंखे से लटका मिला शव। मुकेश सिंह का परिवार लखनऊ के पुलिस लाइन में रहता है, जहां उनकी पत्नी ने सुसाइड किया है। मुकेश प्रताप सीबीसीआईडी में तैनात हैं। उनकी पत्नी का शव पंखे से लटकता मिला। यूपी के चित्रकूट में सबसे ज्यादा बच्चे बौनेपन का शिकार, नहीं बढ़ रही 50% से ज्यादा बच्चों की हाइट। उत्तर प्रदेश में बच्चों में बौनेपन की समस्या हो रही है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। 34 जिलों में 5 साल से कम उम्र के 50% से ज्यादा बच्चों में बौनेपन की समस्या पाई गई है। केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक चित्रकूट इस मामले में देश में तीसरे नंबर पर है। सीतापुर धर्मांतरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा, चेन्नई से हो रही थी फंडिंग, पूछताछ में आरोपी ने उगले कई राज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में धर्मांतरण का खुलासा रविवार को हुआ। इस मामले में पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लखीमपुर खीरी का रहने वाला मुख्य आरोपी पादरी बैंक खातों की जब जांच की गई तो बड़ा खुलासा हुआ। पता चला है कि धर्मांतरण के लिए चेन्नई से फंडिंग हो रही थी। इस मामले में अभी भी जांच जारी है। बाराबंकी में दुष्कर्म और हत्या की धमकी की एफआईआर कराने वाली महिला सिपाही की हत्या, हाईवे किनारे खेत में फेंका शव। बाराबंकी के बिंदौरा में लखनऊ बहराइच हाईवे किनारे खेत में बुधवार सुबह महिला सिपाही का शव पाया गया। सुबह थाना क्षेत्र में तैनात महिला सिपाही 27 जुलाई को महादेवा ड्यूटी के लिए थाने से निकली थी, जिसके बाद से गायब थी। आईजी ने बताया कि महिला सिपाही के एक साथी से संबंध थे, जिस पर 2024 में महिला ने दुष्कर्म व धमकी देने का मुकदमा भी कराया था। बाद में विवाह करके न्यायालय में समझौता कर लिया था। उसी सिपाही पर हत्या करने की आशंका है। धर्म में हस्तक्षेप न करें, बांके बिहारी मंदिर पर अध्यादेश को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी सरकार को फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन पर लगाए गए अध्यादेश को लेकर यूपी सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार को धर्म में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान का कोई धर्म नहीं होता और सरकार को भी धार्मिक मामलों से दूर रहना चाहिए। बीजेपी नेताओं के समर्थकों में जमकर मारपीट, 33 पर मुकदमा दर्ज। यूपी के बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के हुकुम छपरा गंगा तट और देवराज ब्रह्मा मोड़ के पास रविवार को भाजपा के 2 वरिष्ठ नेताओं के समर्थकों के बीच हुई मारपीट ने तूल पकड़ लिया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। मामले में दोनों पक्षों से कुल 33 नामजद एवं अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नए नियम जारी। नए नियमों के अनुसार अब मकान निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। अब लाभार्थियों को बिल्डिंग परमिट केवल 3 दिनों के भीतर मिल जाएगा। पहले इस प्रक्रिया में कई महीने लग जाते थे, जिससे मकान निर्माण में देरी होती थी। सरकार का मानना है कि अब किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस नई व्यवस्था से उन लोगों को लाभ मिलेगा जो वर्षों से घर बनवाने के इंतजार में थे। साथ ही अब कोई भी व्यक्ति योजना के तहत अवांछित शुल्क के दबाव में नहीं आएगा। भारत जाएगा और मार कर आएगा, यह है न्यू नॉर्म। पीएम मोदी का राहुल गांधी को करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बहस जारी है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर पलटवार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी चर्चा में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य भारत के आतंकवाद रोधी अभियान पर प्रकाश डालना है।